आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे कि कैसे आप लोग किसी भी दशमलव संख्या को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं और गुणा कर सकते हैं। कई लोगों ने कमेंट किया था दशमलव के जोड़, घटाना और गुणा को पढ़ने के लिए, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आप लोग कमेंट करते हैं कि दशमलव का जोड़ और घटाना बताइए, तो इसके लिए आप लोग आज देखेंगे कि कैसे आप लोग कोई भी अगर दशमलव संख्या दिया गया हो तो उसको कैसे आप लोग आसानी से जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं और गुणा कर सकते हैं। इसका जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें आप लोग दशमलव का भाग पढ़ेंगे। तो देखिए जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया गया है, पहले नंबर पर हम लोग कुछ संख्या ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया गया है 2.341, इसमें जोड़ना है हमको 23.58 को। तो कैसे हम लोग इसको आसानी से जोड़ेंगे, आप लोग आज इस वीडियो को पूरा देखिए और दशमलव का जोड़ घटाना आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं होगा जोड़ने और घटाने में। तो देखिए जो भी दशमलव वाले संख्याओं का जोड़ होगा या घटाना होगा, दोनों को एक ही जैसा करना है। हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको ऊपर और नीचे लिख लेंगे। देखिए पहले ये वाला संख्या को मान लीजिए हम लोग लिखते हैं 2.341, ये हमने लिख दिया। आप देखिए दूसरा वाला संख्या लिखना होगा तो ध्यान क्या देना होगा, ये जो दशमलव है दूसरे संख्या का, ये दशमलव के नीचे ही वो वाला दशमलव आना चाहिए। जैसे यहाँ पर जो दशमलव है, ये दूसरा वाला जो संख्या हमको जो जोड़ना है इसमें, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि ये दशमलव इस दशमलव के नीचे ही होना चाहिए। तो देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे, अब ये जब संख्या हम लोग यहाँ लिखेंगे, जब दशमलव इस दशमलव के नीचे होना चाहिए, तो दशमलव की इधर देखिए 2 संख्या है, मतलब यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो ऐसे हमको लिखना होगा। और 5 8 देखिए कहाँ जाएगा, 5 यहाँ आएगा और 8 यहाँ आएगा। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, ऐसे प्लस लगा के जोड़ेंगे। तो देखिए 1 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 1 ही रहेगा। 8 और 4 जोड़ेंगे 12 होगा, 12 को 2 हासिल आएगा 1, 5 3 8 और 1 हासिल वाला 9, दशमलव के नीचे दशमलव है तो दशमलव लगा लेंगे। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 और 2, ये हमारा हो गया आंसर। देखिए कितना इजी है, कोई भी दशमलव संख्या दिया गया हो उसको आप लोग इसी तरह से लिख के और जोड़ सकते हैं। हम लोग कुछ और संख्या ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया गया हो 258.34, इसमें हमको जोड़ना है 50.2, ये हमको जोड़ना है। अब आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि किसको हम लोग किस में जोड़ेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो संख्या दिया गया उसको लिख लेंगे। हम लोग लिख लेते हैं 258.34। अब इसमें हमको जोड़ना है 50.2 को। हम लोग कैसे लिखेंगे, हमने बताया आप लोगों को कि दशमलव के नीचे ही होना चाहिए। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, जब दशमलव यहाँ लगाएंगे तो दशमलव की इधर देखिए 1 अंक है, तो मतलब इस वाले 1 अंक के नीचे आएगा। दशमलव की इधर 2 अंक हैं, 50 ऐसे होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस लगा के जोड़ लेंगे। हमेशा याद रखेंगे दशमलव के नीचे ही दशमलव होना चाहिए, जोड़ और घटाना दोनों में। अब देखिए जब जोड़ेंगे तो 4 तो रहेगा ही, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, दशमलव है तो दशमलव लगा लेंगे। 8 और 0 जोड़ेंगे तो 8 ही रहेगा। 5 और 5 जोड़ेंगे 10 को 0 हासिल 1 आएगा, 2 और 1 हासिल जो है मिलके 3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना इजी है। तो इसी तरह से आप लोग कोई भी दशमलव का संख्या दिया गया होगा, कोई भी जोड़ दिया गया होगा, उसको इसी तरह से आप लोगों को लिखना है। एक संख्या हम लोग लेते हैं ऐसा कि जिसमें ये वाला संख्या कम हो और इधर का संख्या ज़्यादा हो। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 20.2, इसमें जोड़ना है 238.561 को, इसको जोड़ना है। इसमें हम लोग कैसे लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहले ये पहला वाला संख्या हम लोग लिख लेंगे 20.2 को, और हम लोग क्या करेंगे दूसरा वाला जो संख्या होगा उसका दशमलव जो होगा
दशमलव के नीचे होना चाहिए। अब देखिए दशमलव की इधर 3 अंक है तो ऐसे लिखते जाएंगे 5, 6, 1, और इधर भी 3 अंक है, 8 है, इसके नीचे आ गया, 3 है, इसके नीचे आ गया, और 2 इधर आ गया। हम लोग प्लस लगाएंगे और जोड़ देंगे। 1 में देखिए कुछ नहीं है तो 1 ही जुड़ेगा, 6 के ऊपर भी कुछ नहीं है तो 6 ही रहेगा, 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, दशमलव है तो दशमलव लगा लेंगे, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 रहेगा, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, और यहाँ 2 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से देखिए आप लोग कोई भी संख्या दशमलव में दिया गया हो, लिखने में आप लोग याद रखेंगे दशमलव के नीचे दशमलव को लिखना है, संख्या इधर से उधर जाएंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो जिसके ऊपर नीचे होगा उसी में जोड़ेंगे, अगर हासिल आएगा तो आगे वाले में जुड़ जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों का जोड़ कंप्लीट हुआ। कोई भी दशमलव का जोड़ दिया गया होगा तो इसी तरह से आप लोग जोड़ेंगे। और एक बात याद रखेंगे, दशमलव वाले जो भी संख्या दिए गए होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 258.34 हमने पढ़ा, दशमलव के बाद वाले जो भी संख्या होंगे दशमलव के बाद के, उनको हम लोग या इसको 34 नहीं पढ़ सकते हैं, गलत है। जब भी दशमलव के बाद वाले संख्या होंगे हम लोग उसको 1-1 अंक पढ़ते हैं। जैसे इधर हमने पढ़ लिया 258 इधर पढ़ेंगे, लेकिन दशमलव के बाद का जो संख्या होगा इसको 34 नहीं पढ़ेंगे, इसको 3-4 दशमलव के बाद वाले संख्याओं को 1-1 अंक करके ही पढ़ते हैं। तो ये आप लोग याद रखेंगे। जैसे यहाँ देखिए 238.561 इसको पढ़ेंगे। तो इस तरह से आप लोगों का जोड़ ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं घटाना, कुछ संख्याएं लेते हैं घटाना के लिए, फिर घटाना के बाद गुणा हम लोग देखेंगे। इसको आप लोग नोट करिए। तो देखिए हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिया हुआ है घटाना के लिए भी। अब देखिए कैसे हम लोग इसको घटाते हैं, तो सेम वही तरीका होगा लिखने का। पहले हम लोग ये पहला वाला संख्या लिख लेते हैं जिसमें से घटाना है। दिया गया है देखिए 32.341, इसमें से हमको घटाना है 23.58। सेम वही काम करेंगे, दशमलव के नीचे ही दशमलव होना चाहिए। 23 है तो देखिए इस दोनों के नीचे 23 आ जाएगा, और ये 5, 8 है तो इसके नीचे 5, इसके नीचे 8, उसके नीचे कुछ नहीं आया। यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे और घटा लेंगे। देखिए अब यहाँ तो कुछ नहीं है, 1 में से कुछ नहीं घटाना है, मतलब 1 तो 1 ही रहेगा। ऐसे 4 में से 8 नहीं घटेगा तो आप लोग जानते हैं इस वाले से 1 हासिल लेगा। तो जब 1 हासिल जाएगा तो 14 होगा। 14 में से जब 8 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 6, यहाँ से 1 हासिल गया तो यहाँ 2 बचा। 2 में से 5 नहीं घटेगा, इससे हासिल लेगा तो हो जाएगा 12। 12 में से 5 को घटाएंगे तो 7, यहाँ दशमलव लगा लेंगे। अब यहाँ बचा है 1, तो यहाँ से हासिल लेगा तो 11 होगा। 11 में से 3 को घटाएंगे तो 8, और यहाँ 2 में से 2 घट गया तो हो गया 0। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसको पहले पहला वाला लिख लेते हैं 258.34, और इसमें से घटाना है 50 तो देखिए दशमलव के नीचे ही दशमलव होगा, 50 लिखना है तो यहाँ देखिए 50 आ जाएगा। दशमलव की इधर 2 अंक हैं तो दशमलव की इधर हमने 2 अंक लिखा है, इधर 3 अंक लिखना है तो 2, 3 और 1 माइनस लगाएंगे, घटा लेंगे। देखिए यहाँ पर कोई संख्या नहीं है। अब यहाँ पर सबसे जरूरी है ध्यान देना, घटाने वाले में जब भी देखिए ऊपर कोई संख्या नहीं होगा और नीचे संख्या होगा तो ऊपर यहाँ पर लिख लेंगे 0। ये याद रखेंगे आप लोग, जब भी नीचे संख्या होगा और ऊपर कोई संख्या नहीं होगा तो आप लोग क्या लिखेंगे, 0 लिख लेंगे। और 0 में से देखिए 1 को नहीं घटा पाएंगे तो इधर आएगा हासिल, इधर आएगा तो 10 होगा, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9। 3 बचा, 3 में से 3 घटाएंगे 0, यहाँ 3 में से 2 घटाएंगे 1, यहाँ दशमलव है लिख लेंगे, 8 में 0 घटाएंगे 8, 5 में से 5 घटाएंगे 0, और यहाँ 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड वाला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं 320.2, और यहाँ देखिए 238 है, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, 238
और यहाँ देखिए 5, 5 तो आएगा इसके नीचे, और 6 और 1। अब इसको जब घटाएंगे तो देखिए ऊपर जब संख्या नहीं होगा और संख्याओं को घटाना है तो यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, जितने संख्या होंगे उतने 0। अब देखिए 0 में से जब हम लोग 1 नहीं घटा सकते, इससे ये हासिल लेगा 10 होगा, और यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ 9 हो जाएगा, और यहाँ 10, 10 में से 1 घटेगा तो 9, 9 में से 6 को घटाएंगे तो 3, 1 बचा है यहाँ से हासिल यहाँ, और यहाँ से यहाँ 11 में से 5 जाएगा 6, यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ बचा 9, 9 में से 8 को घटाएंगे तो 1, यहाँ बचा है 1, 11 होगा, 11 में से 3 जाएगा 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आंसर आप लोगों को चेक करना होगा तो क्या करेंगे, ये संख्या और ये संख्या जोड़ेंगे तो ऊपर वाला आएगा, तो समझेंगे आंसर सही है। देखिए 9 और 1 जोड़ेंगे 10 को 0 हासिल 1, 3 और 6 9 और 1 को जोड़ेंगे 10 को 0 हासिल 1, 6 और 5 11 और 1 12 को 2 हासिल 1, 1 और 8 9 और 1 हासिल 10 को 0 हासिल 1, 8 और 3 11 और 1 हासिल 12 को 2 हासिल 1, 2 और 1 हासिल 3। तो हम लोग ऐसे समझेंगे कि हमारा आंसर सही है। तो इस तरह से आप लोगों ने समझा कि जोड़ और घटाना कैसे करेंगे। अब बारी आती है गुणा की, इसको आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग गुणा देखते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर गुणा लिया हुआ है, बारी बारी से हम लोग गुणा करेंगे। तो गुणा वाले में दशमलव को ऊपर नीचे नहीं लिखना होगा, बस आप लोग जैसे है संख्या जैसे गुणा करते हैं उसको लिखेंगे 2.23, और इसमें गुणा करना है किससे, 2.4 से। इसको दशमलव को ऊपर नीचे लिखना जरूरी नहीं है गुणा वाले में। गुणा आप लोग जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, बस ये लास्ट में दशमलव लिखना जरूरी होता है। गुणा वाले में कैसे लिखेंगे देखिए, पहले आप लोग 4 से गुणा करेंगे, 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 12 को 2 हासिल 1, 4 का 2 में करेंगे 8 और 1 हासिल 9, 4 का 2 में करेंगे तो 8। अब यहाँ करते हैं 2 का 3 में 6, 2 का 2 में 4 और 2 का 2 में 4। जोड़ लेते हैं, आप लोग जानते हैं जोड़ा जाता है तो 2, 9 और 6 जोड़ेंगे तो 15 को 5 हासिल 1, 8 4 12 और 1 हासिल 13 को 3 हासिल 1, 4 और 1 5। अब ये हम लोग आंसर नहीं लिखेंगे, देखिए ये दशमलव वाले संख्याएं हैं तो इधर से गिनेंगे दाहिने तरफ से। देखिए 1 और 1 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव है तो 2 अंक के बाद हो गया, और दाहिने तरफ से देखेंगे तो 1 अंक के बाद यहाँ है तो 2 अंक यहाँ और 1 अंक यहाँ, मतलब 3 अंक के बाद हमको यहाँ दशमलव लगा लेना है। तो 1 2 3 अंकों के बाद हम लोग यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को करना है, दशमलव में ऊपर नीचे नहीं लिखना है, बस यहाँ दशमलव ध्यान देना है। हम लोग दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं, लिखेंगे देखिए 24.1 में गुणा करना है 2.31 का। गुणा करेंगे तो पहले 1 का 1 में 1 ही होगा, 1 का 4 में 4 होगा, 1 का 2 में 2। अब 3 का करेंगे 1 में तो 3, 3 का 4 में करेंगे तो 12 को 2 हासिल 1, 3 का 2 में 6 और 1 हासिल 7, यहाँ लिखेंगे। फिर 2 का 1 में करेंगे तो यहाँ शुरू करेंगे 2, 2 का 4 में 8 और 2 का 2 में 4। जोड़ लेंगे 1 4 3 7, यहाँ देखिए 6 8 और 7 15 को 5 हासिल 1, 4 और 1 5। अब क्या करेंगे, यहाँ दाहिने तरफ से देखेंगे तो 1 अंक के बाद दशमलव है और यहाँ 2 अंकों के बाद दशमलव है, मतलब टोटल 2 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ, 3 अंकों के बाद हम लोग दशमलव लगा लेंगे 1 2 3 यहाँ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को गुणा करना है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को आप लोग पूरा देखिए ताकि सारी बातें सुन सकें और समझ सकें। अगले पार्ट में आप लोग इस वीडियो के देखेंगे कि ये जो दशमलव वाले संख्या हैं इनका भाग कैसे करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।